नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग मार्च रास की। उसके लिए मैंने लिया है A4 साइज़ का 300 GSM पेपर। इस पेपर पे मैं पेंटिंग करने वाली हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक वे में, एक्रेलिक पेंट के साथ। थोड़ा सा एक्रेलिक पेंट को हमेशा आप डाइल्यूट कर लो जब भी आप पेंटिंग बनाने जा रहे हो, चाहे वो पेपर हो या कैनवस हो, कुछ भी हो, आप थोड़ा सा डाइल्यूट करो। डाइल्यूट करने के लिए एकदम पानी थोड़ा थोड़ा डालो और फिर चेक करो हमेशा कि आपका पेंट परफेक्ट है या नहीं। चेक करने के लिए आप हमेशा एक रफ पेज पे ट्राई कर सकते हो ब्रश के साथ। तो हम सबसे पहले बॉर्डर से जैसे हर बार शुरुआत करते हैं वैसे ही करेंगे। चारों तरफ सबसे पहले मैं ब्रश से डबल लाइन की बॉर्डर खींच ले रही हूँ। ये जो बॉर्डर का है लगभग डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। बाहर से मैंने 1 सेंटीमीटर छोड़ा है और ये बॉर्डर का भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। चाहे तो इसी चीज़ को आप निब से भी बना सकते हैं। अगर आप ब्रश से नहीं बनाना चाहते, निब और ब्रश दोनों जो है वो ऑथेंटिक तरीका है मिथिला कला या मिथिला आर्ट को बनाने के लिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसको चारों तरफ बॉर्डर तैयार कर लेंगे। निब के साथ सिर्फ एक चीज़ की को ध्यान रखना है कि जो पेंट का कंसिस्टेंसी है थोड़ा और पतला होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको निब चलाकर दिखाया, इस पेंट की कंसिस्टेंसी में उतना स्मूथ नहीं चल रहा था निब, क्योंकि निब के लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आप लगा लो, इंक के जैसा होना चाहिए, तब आपका निब अच्छे से डूबकर अच्छी लाइनें देगा। हम निब की भी प्रैक्टिस करेंगे अगले ट्यूटोरियल में। मैं अभी कुछ दिनों से पोस्ट नहीं कर पा रही थी ट्यूटोरियल, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरे भी ना अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो उसी में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ मैं, इसीलिए मैं मुश्किल से ट्यूटोरियल के लिए समय दे पा रही हूँ। कोशिश करते रहती हूँ कि मैं जितना हो सके समय दूँ, पर नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं ट्राई करते रहूँगी कि जितना हो सके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को मिथिला कला सिखा सकूँ। तो इस तरह से सबसे आसान सा बॉर्डर हम यहाँ पे ले रहे हैं। चारों तरफ जो है हम ट्रायंगल्स हमने खींच लिया, और कोने से शुरू करना है हमेशा। हर डिज़ाइन बॉर्डर की कोने से शुरुआत करनी चाहिए आपको। उससे क्या होता है, आपका बराबर जो है ना प्रॉपर डिज़ाइन चारों तरफ अच्छे से बनकर आएगा। और इस तरह से हम उल्टे साइड पे इस तरह से लाइन खींच रहे हैं। इस लाइन को हम कचनी कहते हैं। मिथिला कला में कोई भी मिथिला कला बनाएंगे कचनी और भरनी के द्वारा बनाई जाती है। इस तरह की जब लाइन की फिलिंग होती है किसी भी डिज़ाइन के अंदर, तो उसको कचनी कहा जाता है, और जब हम कलर की फिलिंग करते हैं तो उसको भरनी कहा जाता है। ये पूरी बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद, जिसके लिए हमने सिर्फ ब्लैक कचनी का इस्तेमाल किया है बैकग्राउंड में, मैं कुछ और पतले बॉर्डर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो 0.5 सेंटीमीटर का है। 5 mm लगा लो। तो 0.5 सेंटीमीटर का ये जो बॉर्डर है उसको भी डबल लाइन कर लेना है। डबल लाइन बहुत ज़रूरी है मिथिला कला के लिए, क्योंकि मिथिला आर्ट में जो है ना डबल लाइन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। हमेशा हर लाइन डबल लाइन की द्वारा ही बनाया जाता है। चूँकि इसका एक तो कल्चरल इम्पॉर्टेंस भी है, और इसका एक और प्रैक्टिकल यूज़ है कि ये सेपरेट करता है एक पैटर्न को दूसरे पैटर्न से, क्योंकि मिथिला कलर जो है बहुत इंट्रिकेट होता है, बारीक काम होता है उसमें। तो जो है ना आपके पैटर्न्स एक दूसरे से सेपरेट करने में ये डबल लाइंस मदद करते हैं। ये तो हो गई प्रैक्टिकलिटी की बात। दूसरी जो अगर आप उसको अगर समझना चाहें कि इसको क्यों किया जाता है, तो इस कल्चरल इम्पॉर्टेंस ये है कि ये डबल लाइन जो है वो शिव और शक्ति के लाइन, दोनों लाइन होती है, दोनों दो पैरेलल्स हैं इस यूनिवर्स के, हमेशा साथ चलते हैं शिव और शक्ति। तो इसी का ये इम्पोर्टेंस है मिथिला आर्ट में। अभी बहुत ध्यान देना है क्योंकि हम मार्च रास बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से क्रॉस कर लेना है, जो पेंसिल से हल्का सा स्केच आप करेंगे, और चारों तरफ से मछलियाँ निकालनी है। अब ये क्रॉस के बीच में से 2 प्लस जो हमने बनाया, जिससे क्रॉस बन गया चारों तरफ, उसके बीचों बीच भी मछली बनानी है इस तरह से आपको, और वो हो जाएगा आपका मार्च रास। उसको मार्च रास बोला जाता है मिथिला आर्ट में, और इस तरह से वो कंपोज होता है। तो अभी हम धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बीच में एक सर्कल बनाना है, या आप सर्कल नहीं भी बनाए तो बीच में आपको प्लस साइन देना है। एकदम बीचों बीच आपको पहले सेंटर फाइंड आउट करना है आपके पेपर का, प्लस साइन बना के, और फिर क्रॉस कर लेना है बराबर से, एकदम इक्वल डिस्टेंस। जितना इक्वल रखेंगे उतना आपका मार्च रास प्रॉपरली आएगा। और फिशेस जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया वैसे बनाना है। हर
फ़िश को जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है। ये डिज़ाइन बहुत इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है और काफ़ी सुंदर बन के आता है ये माछ रास, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस बैक कर देख लो कि कैसे बनाया गया था। प्लस सिंबल और फिर क्रॉस करके और एक पे एक ओवरलैप करना है। और वो आप इस तरह से भी समझ सकते हो जैसे मैं लाइनिंग कर रही हूँ, ऐसे एक एक करके फ़िश को लाइन करना है। इसमें डबल लाइन भी करेंगे, बहुत गहराई से करेंगे, तो इसीलिए ध्यान से देखना, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करना कि हम डबल लाइन कहाँ से उठाएंगे। सबसे पहले सिंगल लाइन की सारी फिशेस बना देनी है आपको, ठीक है, इस तरह से। और नीचे आपको टेल भी अटैच करना है, तो 4 फिश हर कोने पे आएंगी, है ना, इस तरह से, और 4 इस तरफ से, सामने से ऊपर 2 और साइड में 2, तो इस तरह से आपकी 8 फिशेस हैं अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले छोटे फिशेस, जो फिश के अंदर फिश है, उसके हम ये इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे, जो हर फिश में, मिथिला कला में जब भी फिश बनता है तो ऐसे हम ऊपर फेस के पास एक बॉर्डर देते हैं, उसमें छोटे छोटे बारीक डिज़ाइन, ये सर्कल वाले डिज़ाइन भर लेंगे इस तरह से, और इसी को कंटिन्यू करेंगे पूरे सर्कल में। नीचे टेल में भी सेम टू सेम डिज़ाइन रखेंगे। जब भी आप मिथिला कला में फ़िश बनाए तो फेस के पास और टेल के पास सेम टू सेम बॉर्डर डिज़ाइन आपको रखना है, ठीक है। इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे सारे बॉर्डर्स को टेल में और फेस के पास। तो फेस के पास जब हम बॉर्डर बना रहे हैं तो ये बिल्कुल एक गोल सा सर्कल सा बीच में आपको लुक दे रहा है कि बीच का वो पूरा जॉइन होकर एक प्रॉपर सर्कल बन गया है डबल लाइन का। डबल लाइन नहीं भूलना है, सब कुछ याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम डबल लाइन शुरू करेंगे, अंदर से इसको, जो बड़ी बड़ी फिशेज है अंदर से उसको डबल लाइन करेंगे, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। सेम टू सेम बीच में हम डिवाइड कर देंगे वापस डबल लाइन से, जो कि हम डिज़ाइन बाद में फिल करेंगे उसके अंदर। और इधर भी आपको हर एक फिश के जो अंदर का हिस्सा है ऊपर का छोड़ देना है आपको, जिसमें आपके छोटे छोटे फिश निकल कर आए हैं, अंदर के हिस्से में आपको डबल लाइन करके बीच में पार्टीशन करना है, ठीक है। सारे फिशेस के बीच में अब हम इंटरेस्टिंग जो भी स्पेस बच रहा है उसके बीच में हम बनाएंगे कमल का फूल। कमल का फूल भी माछ रास के एक अच्छा डिज़ाइन पैटर्न बनकर आएगा, बिलोंग भी करता है ना मछलियों के साथ, पानी में कमल रहता है, तो इसीलिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ठीक है, झट से आप सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। अगर आपको मिथिला कला सीखनी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिथिला कला पे ही ट्यूटोरियल्स पोस्ट करती हूँ अपने चैनल पे। तो इसी तरह हर कोने पे आपको जहाँ जहाँ जो 2 फिशेस के बीच में जहाँ आपको गैप दिख रहा है वहाँ आपको कमल बिठाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं कचनी। तो पहले सेमी सर्कल देना है आपको यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो अभी मैं दे रही हूँ, है ना। सेमी सर्कल देकर उसमें कचनी से भर देना है, और मतलब फाइन लाइन से भर देना है, और उसके बाद लोटस के पेटल्स डालने हैं। हर लोटस के यहाँ पे पेटल्स मैंने ऐसे रखे हैं, बीच का 1 और 2-2 हर साइड में, तो टोटल 5-5 सारे कोने में आपको लोटस बिठाकर ऐसा दिखेगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ा बॉर्डर रखा है। ये चौड़ा बॉर्डर लगभग आप रख सकते हो 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, डिपेंड्स कि आपको कितना मोटा बॉर्डर चाहिए, आपका पेपर कितना बड़ा है उसके हिसाब से। चूँकि ये A4 साइज़ है तो 3 सेंटीमीटर का बॉर्डर परफेक्ट रहेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। और उसको फिर मैं बीच में डिवाइड कर रही हूँ। फिर ये गोल वाले पैटर्न, जैसे मैंने गोल वाला पैटर्न ये चारों तरफ बनाया, बिल्कुल मोतियों की तरह रहता है, एकदम छोटे छोटे गोल आपको सेंटर बिल्कुल बिठाने हैं, वैसे ही 0.5 सेंटीमीटर के बॉर्डर के अंदर। तो इस तरह से आपको 4 भाग में आपको बांट लेना है दोनों चौड़े बॉर्डर्स पे, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे जो छोटे वाले फिशेस सेक्शन निकल के आए हैं, तो ये इसमें मैं ऐसे स्केल का पैटर्न कर रही हूँ, बहुत बारीक पैटर्न कर रही हूँ। तो ये आपको ध्यान से बारीक करना है जितना हो सके, और ब्लैक कलर से ही कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट सेक्शन। ये जब मैंने ये सेक्शन डिवाइड कर लिया, यहाँ भी मैं लोटस बना रही हूँ। यहाँ के लोटस के पेटल के नंबर्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। बाकी जो मैंने अंदर माछ रास के अंदर जो रखा है वो 5 पेटल्स वाला है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, चूँकि मैं 3-3 पेटल दोनों साइड डाल रही हूँ, ठीक है। तो उधर 2-2 ही रखे थे, इधर 3 की जगह है तो मैं 3 डाल रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो अगर आपके पास कम जगह है तो 2-2 भी रख सकते हो, उसमें आप
बट अगर 2 एक में रखा है तो बाकी सब में 2 रखना है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है। तो माछ रास कुछ नहीं है, बस ये मछलियों का जो रास है। तो रास हमेशा, रास जब भी रास जो है कृष्ण रास से आता है ये वर्ड, और कृष्ण रास हमेशा गोल में होता था ना, कृष्ण जी बीच में रहते थे और सारी गोपियाँ रास करती थी चारों तरफ। तो उसी तरह उसी का एक वर्जन है मिथिला आर्ट में, माछ रास भी बनता है, और माछ का एक कॉम्बिनेशन, एक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग पैटर्न जो कि एक गोलाई में बनता है। लोटस को ध्यान देना है, बॉर्डर में आपने डायरेक्शन अगर इस तरफ रखा है तो दूसरे डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, आप सेम टू सेम भी रख सकते हैं ताकि आपका लोटस स्ट्रेट रहे ना, वरना उल्टा पुल्टा हो जाएगा लोटस। तो ये डायरेक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे का चेंज किया है और एक ही तरफ ऊपर उठते हुए ही लोटसेस बनाए हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, उसमें कोई सही गलत नहीं है, ये आपकी अपनी सुविधा और अपनी इच्छा पे है कि आप कैसे अपने डिज़ाइन को करना चाहते हैं लोटस के। ठीक है, इसके बाद ये आपका जो स्केच है इस तरह से दिखने वाला है। स्केचिंग करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, कलर्स लेंगे। एक्रेलिक पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, इसके लिए भी ब्लैक के लिए भी मैंने एक्रेलिक पेंट का इस्तेमाल किया था। तो आगे बढ़ रहे हैं हम कलर्स के साथ, और मैंने स्टार्ट किया है ब्लू कलर से। ये सियान ब्लू कलर है, आप अल्ट्रामरीन ब्लू मत यूज़ करना। अगर आपके पास अल्ट्रामरीन ब्लू है तो थोड़ा सा उसमें वाइट मिला देना, थोड़ा सा लाइटर ब्लू रखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा खिलेगा वो ब्लैक के अगेंस्ट, क्योंकि अल्ट्रामरीन ब्लू काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है और वो ब्लैक के बहुत पास होता है। तो ब्लैक से थोड़ा सा हमें हट के कलर्स इस्तेमाल करने हैं ताकि वो एकदम से मर्ज ना हो जाए वो ब्लैक में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने फिशेस का स्टार्ट किया है, सबसे पहले कचनी कर रही हूँ मैं। पूरी ड्राइंग जो है आज लाइन ड्राइंग ही है, सिर्फ कलर्स का इस्तेमाल कहीं कहीं करेंगे हम, और कचनी में ही बनाएंगे। यानी कि कचनी जो होती है वो मिथिला आर्ट में जब भी आप लाइन से भरते हैं तो उसे कचनी कहा जाता है। तो ऐसे हर ऑल्टरनेट फिश में मैं कचनी से पूरा भर रही हूँ, स्लैंट कचनी, तिरछी कचनी जिसको आप कह सकते हैं, उस तरह से मैं भरते जा रही हूँ। ठीक है, ऐसे चारों फिश मैंने भर लिया, बाकी बचे हैं 4 फिश, उसको दूसरे कलर से भरेंगे। उसके पहले हम सारे कमल को भर लेंगे। तो पिंक कलर जो है मैंने लिया है कमल के लिए, तो ये भी एकदम से ब्राइट पिंक है। जितना आप ब्राइट कलर इस्तेमाल करेंगे मिथिला आर्ट में उतना अच्छा आपका पेंटिंग खिलकर बाहर आता है, क्योंकि वो ब्लैक के साथ आपको कॉन्ट्रास्ट करना रहता है। पिंक मैंने स्टार्ट किया मिडिल वाले पेटल से सबसे पहले, और एक एक खाली छोड़ के वापस पेटल में कचनी किया। मिडिल वाले पेटल में स्ट्रेट कचनी किया और दोनों बाकी में तिरछी कचनी या स्लैंट कचनी किया। सेम टू सेम मैं रिपीट कर रही हूँ वापस से, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन्स पे इस तरह से। और आप देखोगे कि मैं जैसे ही कचनी करती हूँ एज को भी डार्क कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छा तरीका है आपको अपनी कचनी को हाईलाइट करने का। जब भी आपको कचनी करना है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से, पूरे एज को डार्क करके। अगर आप चाहें तो बिना एज को डार्क किए एक बार चेक करके देखना, और वो आपको समझ में आ जाएगा तो कि उतना हाईलाइट नहीं हो रहा है आपका कचनी। तो अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस तरह से पहले एज को डार्क कर लो, या बाद में भी डार्क कर सकते हैं, कचनी करने के बाद भी आप डार्क कर सकते हैं। पिंक भरने के बाद लगभग मेरे जो लोटसेस हैं वो कवर हो चुके हैं। बचे जो पेटल्स हैं उनको मैं कर रही हूँ ऑरेंज से। पिंक और ऑरेंज एक बहुत अच्छा प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं इसको। फ्लोरल मोटिव्स में बहुत ही अच्छा उभर कर आता है ये पिंक एंड ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से मैं बाकी जो जितने पेटल्स है थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा रही हूँ किस तरह से कचनी कर रहे हैं। बाकी आपने ओवरऑल लुक देखा ही होगा इसके पहले कि पिंक और ब्लू भरने के बाद कैसा लग रहा है ये पेंटिंग। तो ये पूरी पेंटिंग बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हम ब्रश से बना रहे हैं पेपर पे। आप चाहें तो निब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। जब भी ब्रश को आप देखो, ध्यान से देखो, तो मैंने एकदम स्ट्रेट पकड़ा हुआ है ब्रश को, स्लैंट मत पकड़ो। जब भी ब्रश से फाइन वर्क करना है तो स्ट्रेट पकड़ो। ठीक है, ये आपको मैं एक टिप अपनी तरफ से दे सकती हूँ, ब्रश को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का। एकदम फाइन लाइंस ब्रश से कैसे आप बनाएंगे। तो इस तरह से हम भरते चलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट कलर हमने लिया है ऑलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन को मैंने थोड़ा सा, आप येलो मिला सकते हैं, सैप ग्रीन भी ले सकते हो, उसमें येलो मिला दो, क्योंकि जो है ना ग्रीन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, वरना वो ब्लैक के साथ बढ़िया नहीं लगेगा। तो कोई भी कलर अगर आपके पास डार्क है, इस तरह से लाइट कलर नहीं है, और लाइट से मतलब ये मत सोचना कि मुझे पेस्टल कलर्स चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए कलर में। तो हमेशा अगर आपको ब्राइटनेस बढ़ाने हैं अपने कलर के तो येलो मिलाया करो, और अगर उसको पेस्टल बनाना है तो वाइट मिलाया करो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कलरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, कि आप
कैसे आप कर सकते हो। अगर आपको मेरे से और ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, डेप्थ में सीखनी है, तो मेरे आजकल ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं जहाँ मैं सिखाती हूँ मधुबनी या मिथिला कला एक्सक्लूसिवली सारे स्टूडेंट्स को। ऑफ कोर्स ये पेड बैचेस हैं। आप मुझे क्या कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स डालती हूँ नेक्स्ट बैचेस का। जैसे अभी जो है नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट हो रहा है मेरा स्पेशल बैच, जिसमें हम सीता स्वयंवर और राम दरबार 2 एक्सक्लूसिव पेंटिंग्स बनाने वाले हैं, सीखने वाले हैं कैसे बनाना है। उस बैचेस में मैं आपको हर एक चीज़ पूरी पेंटिंग बना कर दिखाती हूँ। एकदम स्लो चलते हैं हम, एक एक चीज़ हम ऑनलाइन करते हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं उस बैच पे। तो आप फॉलो करो इंस्टाग्राम पे दत्तानुश्री, अभी आपके स्क्रीन्स पे डिस्प्ले हुआ होगा थोड़ी देर पहले कि दत्तानुश्री पे फॉलो करो। मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में आप जुड़ सकते हो मेरे से, वहाँ पे मैं हमेशा पोस्ट करती हूँ अपने नेक्स्ट बैचेस के बारे में, और भी बहुत सारा कंटेंट वहाँ डालती हूँ। इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ जाके ब्रॉडकास्ट चैनल में मैं सारे लिंक शेयर करती हूँ, कौन से मटेरियल यूज़ करती हूँ, एवरीथिंग बहुत कुछ वहाँ शेयर करती हूँ। तो उसमें जाकर जुड़ जाओ और आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो और मुझे मैसेज पे अपनी पेंटिंग्स भी भेज सकते हो, और या फिर मेरे से कुछ सवाल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने ऑल्टरनेट रखा है रेड कलर ब्लू के साथ फिश में, और टेल को मैंने उल्टा कर दिया है। जैसे जहाँ फिशेस का कलर ब्लू है वहाँ टेल को रेड और बाकी ब्लू। ऐसे ही जो छोटे छोटे फिशेस के फेस हैं उसको सिर्फ आउटलाइन करना है आपको। प्लीज़ कलर मत भरना, वरना वो खूबसूरत नहीं दिखेगा। सिर्फ आपको एज पे कलर करना है, सिर्फ हिंट ऑफ कलर। रेड को रखा है बॉर्डर के लिए भी, इस तरह से ट्रायंगल में। फिर कचनी, तिरछी कचनी जो ब्लैक से हमने किया था वो स्ट्रेट कचनी किया था, यहाँ पे हम स्लैंट कचनी कर रहे हैं। और नेक्स्ट इज़ ब्लू, तो ब्लू से बाकी जो रेड फिशेस थे उसके टेल्स को ब्लू करना है। ऐसे ही ऑल्टरनेट आपको कलर के साथ प्ले करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, है ना। रेड के साथ ब्लू और ब्लू के साथ रेड कंबाइन किया है। सेम टू, ज़्यादा कलर्स भी नहीं यूज़ किए हैं, 4 से 5 कलर का इस्तेमाल हुआ है, और उसी में ये आपकी पूरी पेंटिंग बन के तैयार हो जाएगी। जो बाकी बचा हिस्सा था उसमें मैंने रखा है ये ब्लू कलर, है ना। यहाँ पे ब्लू से आप कंबाइन कर सकते हैं, जो सिर्फ एज को कलर करना है ताकि वो वाइट जो पोर्शन है वो दिखे, ताकि वो हाईलाइट हो सके जब मैं वहाँ पे आईज़ बनाऊंगी और लिप्स बनाऊंगी। तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी जो बॉर्डर का जो हिस्सा बचा था, जो अब एवरी ऑल्टरनेट पे हमने रेड किया था, अब ब्लू से कर देना है आपको। ठीक है, तो रेड एंड ब्लू का एक आउटलाइन भी, एक आउटर बॉर्डर भी कलर वही रेड एंड ब्लू से होगा। थोड़ा जूम आउट जूम इन करती रहती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से तिरछी कचनी या फिर स्लैंट कचनी बॉर्डर्स में भी। निब लिया है मैंने नेक्स्ट, ताकि मैं फाइन वर्क कर सकूँ थोड़ा। ब्लैक पेंट से ही आईज़ बना रही हूँ, और मिथिला कला में हमेशा आईज़ एंड में बनाते हैं। इसका मैंने बहुत बार एक्सप्लेनेशन अपने यूट्यूब वीडियोज़ में दिया है, आप और सारे वीडियोज़ चेक कर सकते हो, और नहीं तो कमेंट करके बता सकते हो कि क्यों हम मिथिला कला में आईज़ सबसे एंड में बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आईज़ बनाकर कंप्लीट करेंगे अपनी पेंटिंग को। छोटा सा और एक डिटेल मेरे बच गया है, वो है ये वाइट जो पोर्शन जो भी आपका दिख रहा है, वहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइंस डाल देने से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वो एक सिंबॉलिक हो जाता है पानी का भी, और इस तरह से पूरा जो आपका खाली स्पेस है वो भी भर जाता है। वो बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स जब आप करेंगे, इसको कुटनी कहा जाता है। अगर आप लोकल लैंग्वेज में देखेंगे तो ये कुटनी से पूरी तरह से भर देते हैं। जैसे कचनी फाइन लाइंस को कहते हैं, वैसे इस डॉटेड पैटर्न को कुटनी कहते हैं। तो इस तरह से हम कुटनी से पूरी तरह से बैकग्राउंड को भर देंगे। ठीक है, तो लगभग तैयार है पेंटिंग। लास्ट में मैंने क्या किया है, थोड़ा सा सॉलिड ब्लैक कलर चारों तरफ बॉर्डर में ऐड कर दिया है। इससे ना पूरी पेंटिंग जो है आपकी एकदम से उभर जाती है। सॉलिड ब्लैक कलर ये एक्सेप्शनल है, अगर आपको नहीं करना है, नहीं मन, एक्सेप्शन है। अगर आपको मन है तो आप करो, नहीं मन है तो आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन इससे सच पूछो तो बहुत उभर जाएगी आपकी पेंटिंग, और बहुत ही बढ़िया लुक आता है पूरी तरह से। इस सॉलिड ब्लैक अगर आप कर दो या कोई भी डार्क कलर कर दो चारों तरफ पेंटिंग के, तो और इस तरह से दिख रहा है हमारा पेंटिंग। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।